अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर, मैं हूं मोहम्मद सुहेल और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है टॉल ऑफ 2 PM। टेल ऑफ 2 PM। टेल ऑफ 2 PM भाई वीडियो का टाइटल है, तो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं भाई जुनैद की। हाँ भाई है भैया, ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार से वजूद में आए और एक ही साथ आजाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया ISRO को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शियलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के IIT भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। एलन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहाँ आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से कहां के लिए। जब भी गुर्बत की बात करते हैं हमेशा कहते हैं इथोपिया हो गया मुल्क। अरे भाई अभी इथोपिया का मैंने चेक किया, उनका जो बेर है, जो उनकी करेंसी ₹5 का एक बेर आता है। हम इथोपिया से भी 5 गुना पीछे चले गए, केनिया से भी 2.5 गुना पीछे हैं, अफगानिस्तान से भी पीछे हैं। तो भाई देखे खाली ढोल सिर्फ शोर करता है और हमने सिर्फ शोर किया है पिछले 40-50 सालों में। बातें हमारी पूरी हैं, हम दुनिया में सबसे ग्रेट हैं, हमने पूरी दुनिया फतह करनी थी। पता नहीं फतह करके करना क्या था, लोड शेडिंग करनी थी वहां पे, तालीम बिल्कुल बच्चे 2 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर करने थे। दुनिया फतह करके करना क्या था, ये गेम प्लान कभी आज तक समझाया नहीं हमें। खैर खाली ढोल ज्यादा शोर करता है, हमेशा शोर किया। पिछले 50 साल से अगर आप खबरें उठा लें, अखबार उठा लें, आपको वही चीजें मिलेंगी। ये 1973 का डॉन है जिसमें लिखा है कराची में डकैती और मगिंग बढ़ गई और आज भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। टैक्स एमनेस्टी के भी सुना कि आप कितनी कटिंग्स देखते हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम है, उस वक्त भी हुकूमतें गिर रही थी, आज भी हुकूमतें गिरी हुई हैं, नजरों से भी गिरी हुई हैं, काम में भी गिरी हुई हैं, परफॉर्मेंस में भी। कोई एक इंडिकेटर ऐसा नहीं है होप का। पहले कम से कम होप वाले गाने तराने बन जाते थे तो उन्हें उम्मीद रहती थी, अब वो भी नहीं आते। ठीक है ना। फिर लोग मुझे एयरपोर्ट पे पकड़े कहते हैं यार आप मायूसी फैलाते हैं, बच्चों को कहते हैं पाकिस्तान से बाहर चले जाए। अरे पाकिस्तान में रहने का कोई वजह तो बताएं, कोई एक इंडिकेटर दे दें कि भाई ये एजुकेशन की पॉलिसी है। मैं मानता हूं इसको 30 से 40 साल लगेंगे, अगर आज हमने डायरेक्शन सही की 40 साल बाद रिजल्ट आएगा, मगर मुझे वो आज तो दिखाओ कि भाई हमने ये यूनिफाइड पॉलिसी बना ली, इसको कोई नहीं छेड़ेगा। जो हुकूमत आएगी इसको नहीं छेड़ सकती, या इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, या एनवायरमेंट पॉलिसी है, या पॉपुलेशन मैनेजमेंट, कोई तो चीज बता। कोई टीवी चैनल खोल ले, हर जगह एक ही चीज चल रही है, जमान पार्क पहुंचो, इस्लामाबाद निकलो, यही चल रहा है। तीसरी कोई बात ही नहीं है। आम आदमी की जिंदगी बेहतर लाने के लिए कोई बात नहीं हो रही और 1 बिलियन को हम तरस रहे हैं, जबकि हमारे पड़ोसी में ट्रिलियंस की इकोनॉमी है। यानी अगर आपके मोहल्ले में 2 अरबपति लोग रहते हैं और आप रोडपति हैं तो, और आप फिर चौड़े भी पूरे हैं, धमकियां भी आप पूरे लगाते हैं, तो भाई बेहतर ये है कि डंडा साइड में करके बंदा थोड़ा बात कर ले कि थोड़ा यार हमें भी सिखा दें। जिंदा रहेंगे तो मुल्क होगा भाई, इंसान होंगे तो मुल्क होगा भाई। तो इंसान के लिए थोड़ा एहतमाम करने की जरूरत है कि हम जरा बात करें, सीखें कैसे कर रहे हैं, हम भी 2-4 पैसे कमा ले, हमारी आवाम भी थोड़ी सी इज्जत की जिंदगी गुजारने लग जाए। लेकिन शायद वही वाली बात है, प्रायोरिटीज हमें ना पहले समझ आई थी ना शायद अब समझ आ रही है। कंग्रेचुलेशंस टू इंडिया भाई, उनका आज स्पेस में 36 ले गए, कल को 350 ले जाएगा। क्या ही करेंगे भाई, जन्नत तक तो नहीं जाएगा ना, जन्नत तक तो हम जाएंगे भाई। यही कमेंट आ रहे हैं नीचे।
तो अफसोस होता है यार, सैड। दूसरी बात ये कि देखिए हमने इस तरह के कभी कोई ड्रामे भी नहीं बनाए ना जो इंस्पायर करे बच्चों को। आप मुझे बताएं 70 चैनलों में कोई एक साइंस का प्रोग्राम आता है इस मुल्क में? इस मुल्क का साइंस से कोई लेना देना ही नहीं है। कोई बच्चों का प्रोग्राम आता है, कोई क्विज कंपटीशन आता है, कुछ भी नहीं। ले देखिए एक ही आता है, वो भी रात 11 बजे आपका भाई शुरू कर रहा है, उसी में कोई 4 सवाल होते हैं, वरना उसके अलावा कुछ भी नहीं आता। ठीक है, मैं वो देख रहा था टीवी वालों ने पिक्चर्स 2013-14 में बनाया था, वो स्टार्टअप की दुनिया, स्टार्टअप का कल्चर, पिच कैसे होती है, ये कैसे होती है, वो 8-9 साल पहले वो चीज बना चुके। हमने आज तक ये बनाई नहीं क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं। हमारे यहाँ वही ससुर का बहू से चक्कर है, बहू देवर को देख रही है, देवर उसको देख रहा है, बस यही चीजें चल रही है हमारे यहाँ। डायनामिक्स इसी तरह की है, काम की कोई बात नहीं, ना कोई अच्छा शो आता, ना कोई अच्छी कोई इंस्पायरिंग स्टोरी आती है। बस यही मंकी तमाशा लगा हुआ है और उसी का शाखसाना है कि आज हम लाइनों में खड़े हुए हैं और कल लाइनों में लेटे हुए होंगे भाई, पर यही फ्यूचर है हमारा। खैर अल्लाह हामी और नासिर, लेकिन वही ना, सब चीज अल्लाह पे भी तो नहीं छोड़नी ना। अल्लाह ने भी बोला है भाई ऊंट तुमने खुद बांधना है, हिफाजत मैं करूंगा, तो हम बांध नहीं रहे। देख रहे मौजूदा हो जाए। पिछले दिनों दोस्त का इत्तेफाक हुआ करीबी मस्जिद में, तो इमाम साहब ने कहा या अल्लाह कोई मौजूदा हो जाए पाकिस्तान में। हम मौजूदों पे बैठे हैं, मौजूदों का वेट कर रहे हैं, मौजूदों से काम नहीं चलता भाई। मौजूदा आप खुद एक मौजूदा है भाई, अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, जान दी, अकल दी, ये किसी मौजूदे से कम है क्या? इसको इस्तेमाल करके चलाना है, उससे पैसा कमाना है, ये मौजूदा है। ऊपर से मन्नो सलवा नहीं आएगा भाई अभी। मगर ये अभी तक हमारा एक बहुत बड़ा तबका मन्नो सलवा का वेट कर रहा है, तो करते रहिए भाई। फिर कमेंट कर लिए, गालियां देते मोदी को, क्या मोदी का क्या उखड़ जाएगा? उसका तो पहुंच गई सैटेलाइट, 150-200 मिलियन डॉलर कमा लिया उसके मुल्क ने, बल्ली बल्ली। हम 1 बिलियन को 24 करोड़ इधर उधर मारे फिर रहे हैं। और सबका इकोनॉमिक प्लान यही है कि ओवरसीज कुछ भेजेगा, यानी पहले हमने यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं देनी, यहाँ से बंदे भगाने, और जब मैं बोलता हूँ जाओ तो मुझे गाली देते हैं। भाई प्लान ही यही है मुल्क का कि बंदे बाहर भेजो, डॉलर भेजे वहां से, निकालो मजदूरों को, जाओ सऊदी से दरम भेजो, रियाल भेजो, उधर से दिनार भेजो, उधर से पाउंड यूएस डॉलर भेजो। तो प्लान ही यही है मुल्क का भाई कि बंदों को इतना तंग करो ये बाहर भागे, और फिर रेमिटेंस पे चल रहे हैं। रेमिटेंस में नहीं चलता, रेमिटेंस साइड की इनकम होती है छोटी मोटी। हाँ चलो ये भी आ रहा है, हम तो बेस ही रेमिटेंस पे कर रहे हैं। ये $200 आएगा बाहर से, बल्ली बल्ली आ गया बाहर से। चले खुदा हाफिज़। ठीक है जाना है बस, इनको बता कर क्या करना। तो भाई जुनैद अकरम को आप देख रहे थे भाई, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें की है कि भाई कुछ करने से होता है, ऐसे तो नहीं ना हो जाता कि भाई आप बैठे रहे। कि मोजज़े वाली बात है कि जब से भाई पैदा हुए हैं ना, ये मोजज़े का बहुत सुना, और फिर हमने यूट्यूब पर मोजज़े देखे भी बहुत है भाई, बहुत ड्रामे होते हैं और वो होते भी नहीं है ऐसे वैसे भाई, क्योंकि आप खुद एक आप में जान है, कुछ करना है तो होना है भाई। क्योंकि आप आज उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि जब फेल हुआ था उनका सैटेलाइट, तो तब इधर बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तो देख रहे हैं भाई कामयाब भी तो वही हुए हैं ना उनके, या वही इतनी बड़ी जो स्पेस है वहाँ पर भाई भेज रहे हैं पूरी कंट्रीज का, इतने भाई बड़े सैटेलाइट्स जाते हैं, तो वो इंडिया से जा रहे हैं। ये चीज़ें इनको कौन बताए? इनको तो यही है कि भाई हम ही हम हैं और तो कोई है नहीं, दुनिया फतह करनी है हमने भाई, करना बस वो अंदर एक जो कीड़ा है ना, वो शुरू से ही इनका है कि हम ही एक दुनिया के पहलू हैं, हम ही एक दुनिया हम नहीं चलानी, हम नहीं चलानी है, हर किसी के मामले में टांग अड़ानी है। चाहे जिधर भी कोई मामला हो, इधर से इन्होंने एक भाई था तेरी के कमेंट ठोकना है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप होते कौन ऐसा करने वाले, हमने इधर बैठे हुए एक न्यूक्लियर पावर मुल्क, आप हमसे पूछ कर जो करना है वो करें। तो ये एक जो भी आता है ना उसके अंदर यही एक मतलब के कीड़ा आ जाता है। जिसके पास सत्ता आती है ना, वो यही समझता है कि यार दुनिया एक मेरे तरीके से चले, वो चाइना की तरह। चाइना आप देखो ना, वो एक बुद्धिज्म है ना, तो वो एक उनकी हिस्ट्री है इंडिया में, वो इंडिया में पैदा हुए, इधर से उनकी एक हिस्ट्री स्टार्ट होती है। लेकिन वो देखो एक अजीब गरीब बात कर देते हैं कि ये जो बुद्धिज्म है ना वो चाइना में पैदा हुए, लिहाजा ये हमारे हैं। आप कौन होते हैं यार? इनका और वही चाइना से माइंड सेट बन रहा है, चाइना से सीख रहे हैं हर चीज के, हर चीज पर हमने कब्जा करना, हर चीज हमारी है। लेकिन क्या करे यार, इसमें अब छुपाने वाली कोई भी बात नहीं है, दुनिया देख रही है ये जो अब सारा एक मतलब कि नंगा हो रहा है एक सिस्टम हमारा, तो इसमें कोई एक छुपी बात नहीं है और कोई भाई ऑप्शन भी नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब देखो ना एक दूसरा साल स्टार्ट हो रहा है, अभी से वही रंडी रोना स्टार्ट है, ज़मान पार्क पहुंचो, इधर पहुंचो उधर पहुंचो, और कोई बंदा यार एक होता है ना लीडर, इनकी कोई इज्जत करे, वो इनके पल्ले को कख भी नहीं रहा, इनके पास क्या है। बिल्कुल एक तो उनकी बात, छोटे से टाइम में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं, अगर कोई समझे तो। एक तो बात उन्होंने बहुत अच्छी की है, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो 40 साल बाद आप किसी डायरेक्शन में, तो हम तो भी हमेशा इससे यही कहते हैं कि अब जहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं ना, हमें यहाँ से जीरो से स्टार्ट करने की ज़रूरत है। वो देखो आप
آپ 5 سال بعد کرتے ہیں, 10 سال بعد کرتے ہیں, 20 سال بعد کرتے ہیں, یا کرتے جب نہیں بھی ہیں. کرتے ہیں آپ نے 40 سال بعد ہی کسی سائڈ کے اوپر نظر آنا ہے, ادروائز کچھ بھی نہیں ہونا. آپ لگے ہیں اس طرح کرتے ہیں جو کرنا ہے. باقی ایک انہوں نے بات بہت اچھی کی کہ جو ہم ایک ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے نا بہت سارے کنٹریز کے کہ ہم ہی ہیں, ہمارے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں, تو وہ کچھ حد تک جو ہے نا وہ چیزیں ایسی تھی جس طرح سعودیہ تھا, سعودی عربیہ تھا, ایران تھا, ان کا آپس میں معاملات تھے, باقی مڈل ایسٹ کے ایک معاملات تھے. امریکہ کو چھوڑ دے وہ تو نکل گیا, وہ تو پچھلی ایک سٹوری تھی نا, وہ بھی ہاتھ ان کو کر گیا, وہ بھی اس کے بعد وہ ایک بہت بڑے طریقے سے وہ پچھتا رہے ہیں. لیکن ساتھ ایک تھوڑی بہت جو ہوپ تھی نا وہ سعودیہ والی تھی. سعودیہ والے یہی تھے کہ چلو یہ ہے, ان کو کسی ٹائم بھی جو ہے نا وہ چلو بلا بلو کہ کوئی نہ کہیں جو ہے نا وہ استعمال بندہ کر لیتا ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب سے وہ مطلب انہوں نے دیکھا کہ ایران اور سعودیہ باقی سارے ایک ہو گئے تو ساتھ ہی ان کا وہ بھی روٹی ٹکر جس کو بولتے ہیں وہ بھی بند ہو گیا. تو اس حوالے سے سائڈ سے آپ ان کو کوئی آپشن نظر نہیں آ رہی. تو بالکل آپ کب تک جو ہے نا یہ چیزیں ان چیزوں کے پیچھے لگے گئے. اب دیکھو نا ایک نہ ایک دن ہر بندہ پاگل تھوڑی ہے ہماری طرح. انہوں نے بھی تو اپنی چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت حد تک سمیٹنا ہے, جہاں پہ ان کا جو ہے نا وہ سارا ضیاع ہو رہا ہے چیزوں کا. ان کی اکنامی جو ہے نا وہ تھوڑی ایک غلط چیزوں کے اوپر ان کا پیسہ لگ رہا ہے. جس طرح امریکہ نے اتنا پیسہ لگایا افغانستان کے اوپر, ان کو ایک دن سمجھ لگی کہ یہ بھائی ایک ہم ایسی فضول خرچی کرنا ہے. اسی طرح انہوں نے بھی مڈل ایسٹ نے بھی سوچا کہ یار کیا فائدہ ان چیزوں میں. اب وہ آہستہ آہستہ سارے کٹ رہے ہیں, دنیا ایک جو ہے نا وہ بالکل صحیح بات ہے, ایک فیملی کی طرف جا رہی ہے. اور ہم کہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ٹکی لگا کے بیٹھے ہوئے کہ کہیں ان کا کلیش شروع ہونا, پھر ہم جو ہے نا وہ اسٹارٹ کریں معاملہ. تو کیا ہے یار, کچھ بھی نہیں ہے. دیکھو نا اب نواز شریف مطلب کہ اس کی پوری فیملی نے ادھر مکہ میں بھائی گئے, انہوں نے عمرہ وغیرہ کیا ہے, ہر چیز آپ نے ایک ابھی بھی گورنمنٹ کے خرچے پر ہے. لیکن اب جب ایک بات آئی ملاقات کی محمد بن سلمان کے ساتھ, تو وہ انہوں نے بھائی ریجیکٹ کر دی کہ آپ ہمیں معافی دیں, لہٰذا جتنی ہو سکے آپ ہمیں معافی دیں اور ہماری بھائی جان چھوڑیں, لہٰذا کچھ آپ بھی کریں پھر جا کر کچھ بات کرتے ہیں. ایک مطلب کہ ایک ترقی کی ایک ملنے کر چلنے کی یہ چیزیں ہیں بھائی, پتہ چل رہا ہے کہ ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. جسٹ ایسے وہ تو بیچارہ بھاگ جاتا ہے, ان کا نام سن کر پتہ نہیں کس خیمے میں چلا جاتا ہے, وہ صحراؤں میں نکل جاتا ہے شکار کرنے. تو باقی بھی پریفرنس آپ مائنڈ ہوتا ہے نا, اصل میں مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, ایک انسان کی تھنکنگ ہوتی ہے جو کھل کے باہر آتی ہے. جس طرح وہ دکھا رہے تھے کہ ایک آٹے کی لین ہے, اس کے اوپر ایک ٹویٹ کی جا رہی ہے, فیس بک پیج کے اوپر پوسٹ لگائی جا رہی ہے. تو یہ کون سا پرائم منسٹر رہتا ہے یار, یہ آپ کی غلطی ہی ہے, آپ نے یہاں تک لوگوں کو پہنچایا ہے, تو آپ ہی جو ہے نا اس چیز کے ذمہ دار ہیں. تو باقی اس سائڈ کے اوپر آپ کبھی بھی جو ہے نا ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ مقابلہ کریں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم مقابلے کے قابل ہیں, ہم مقابلہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ تو وہ ایک حد تک چیزیں تھیں. لیکن وہ شکر ہے کہ ہمیں کچھ حد تک وہ چیزیں کلیئر ہوئیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے سوائے یہاں پہ بڑھ کے مارنے کے. بڑا بولنے کی ہے نا. اب کسی کے پاس ایک پلان بھی نہیں نا ہر چیز کا, اور نہ ہی یہ کسی چیز کو کسی سائڈ پر لگنے دیتے ہیں. ابھی تک بھئی الیکشن کے نہیں رکھ پڑ ختم ہو رہا, تو دوسری چیزیں یہ کیا کریں گے یا کیا کسی کے ساتھ الجھایا ہوا ہے. صحیح بات ہے, اچھے تعلقات بنائیں گے یا کسی ملک کو ایک ترلا منت کر بھئی ڈیولپمنٹ لائیں گے ادھر, یا ان کو کچھ چیز دیں گے. ادھر بیچارے کو کمپنی ہے بھی, وہ بھی بند کر چلی گئی ہیں کیونکہ ان کو بھئی بجلی وغیرہ نہیں مل رہی, اور ان کو وہ سہولتیں وہ سپورٹ ہی نہیں مل رہی. ہاں تک ادھر جو بھی ایک ایمبیسیاں تھی وہ بھی ایک مطلب کہ وہ کلوز کر بھاگ گئے ہیں. ایک سوڈان کی مطلب سویڈن کی ایمبیسی تھی, وہ چائنا کی بند تھی, اور بھی کافی ممالک بھائی جو ایک مطلب کہ جنہوں نے شو نہیں کیا وہ بھی ایک بھاگ چکے ہیں. تو بھائی یہ چیزیں آپ نے مینج کرنی تھی, ایک نارمل بندے نے تو نہیں جا کر ان سے بات کرنی کہ آپ یار ایسا نہ کرے ایسا نہ کریں. لیکن دیکھو اب کیا یہ کرتے ہیں ان کے پاس, ابھی تک بھئی ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. ابھی تک اب عید ہے, عید کے بعد بولتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, لیکن رنڈی رونا وہی ہوگا. سال سے کیا کچھ نہیں, بس یہی چیزیں بھائی چلتی رہنی ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا, اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.